गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज शुरू कर रहे हैं आपका बिजनेस स्टडीज़ का सेशन 3। अब तक हमने जितना भी किया है बिजनेस में वो हमने समझा है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है वो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दो तरीके की एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर रहा है। उसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं और नॉन इकोनॉमिक कौन सी हैं। जो वो पर्सनल, रिलीजियस या सोशल रीज़न से कर रहा है वो हमने सारी पढ़ी, वो हमारी हो गई नॉन इकोनॉमिक। और इकोनॉमिक बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड सेशन में हमने देखा कि डिफरेंसेस क्या थे। देखिए, आप अगर अपना जो भी सीख रहे हो उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना चाहते हो तो जितना आप आगे कर रहे हो एक बार पीछे का ज़रूर रिवाइज करिए। सेकेंड सेशन में हमने डिफ्रेंशिएट किया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। नेक्स्ट जो आज हम कर रहे हैं थर्ड सेशन के अंदर, उसमें हम कर रहे हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। हमारा सब्जेक्ट ही बिजनेस स्टडीज़ है। इसमें हमें देखना है कि बिजनेस, जब हमने कहा कि बिज़नेस के अंदर हम जो है रेगुलर बेसिस के ऊपर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बात प्रॉकर कर रहे हैं, खरीद कर बेच रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? मेनली तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। हमें समझ लिया, सोच के देखिए कि बिज़नेस आप किस लिए कर रहे हो, टू अर्न प्रॉफिट। ये हमें समझ में आता है। आज इसी पॉइंट को और डिटेल में हम एलाबोरेट करेंगे, ठीक है। तो हम जो शुरू कर रहे हैं आपका थर्ड सेशन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम ये समझेंगे कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ठीक है, बिजनेस के जो हमारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे। सो आवर टॉपिक फॉर टुडे इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वर्ड को डिफाइन अगर करें, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड रिजल्ट टुवर्ड विच वी पुट ऑल आवर एफर्ट्स। जिस दिशा में हम अपने सारे एफर्ट्स, एनर्जी लगा दें, वो एंड रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। आप ये समझो कि एक पूरा बिजनेस है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, बिजनेस का एंड गोल क्या है जो हम बिजनेस के अंदर जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे उनसे अचीव करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। फर्स्टली इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड जो है इसका वो हमारा रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव। दो ही कैटेगरी हैं, बिजनेस और सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस एक इकोनॉमिक यूनिट है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी बिजनेस के लिए होती है अपने इकोनॉमिक टारगेट्स जो हैं उनको पूरा करने की। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल मतलब सेम लेवल पर रहना, बस गुजारा कर जाना, एक तरीके से सस्टेन कर जाना बिजनेस में, सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे जाएंगे वो कौन कौन से जाएंगे, ये हमारे आगे 3 ऑब्जेक्टिव जा रहे हैं। सबसे पहले अर्निंग प्रॉफिट। सबसे पहला काम जो हमारे बिजनेसमैन को करना है या बिजनेस में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो हमारी यही चीज़ें आएंगी, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि प्रॉफिट अर्न करना, ये हमें पता ही है। प्रॉफिट अर्न करना जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव जाएगा सबसे ज़्यादा, कि हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में अपनी रिवेन्यूज़ को एटलीस्ट इतना बढ़ाना कि हम कोस्ट से ज़्यादा कमा पाएँ। और जितना ज़्यादा कमाते चले जा रहे हैं हम रिवेन्यू को, जितना कोस्ट से एक्सीड करते चले जाएंगे, वो बिज़नेस का एक पहला गोल पूरा करने वाली बात है। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, ये तो मेनली हमारे ऑब्जेक्टिव होते ही हैं। एक इसके अंदर आती है, तो ये तो हमारी होगी प्रॉफिट करना, इसी के साथ हो गया ग्रोथ करना, और यहाँ पर ही हमारा हो गया सर्वाइवल करना। तो ये तो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव रहेंगे ही रहेंगे, प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस को एक्सपेंड करना, और बिजनेस में ये सोचिए कि सर्वाइव करना। ये हमारे 3 SPG, ये तो हमारे सबसे पहले प्राइम ऑब्जेक्टिव बिजनेस में रहेंगे ही रहेंगे। इसके बाद होता है क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये भी हमारा एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव रहेगा इकोनॉमिक, क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए, आप सिर्फ एक
मनी मेकिंग यूनिट नहीं हो, आप एक लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करने के लिए बनाई गई बिजनेस यूनिट हो। आप अकाउंट्स में भी पढ़ते हो तो उसमें हम कहते हैं कि बिजनेस वर्क्स ऑन रनिंग कंसेप्ट, कि हम रनिंग कंसेप्ट पर चलते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा। तो वहाँ पर एक चीज़ है कि पहली चीज़ हमने देखी कि हमें पैसा कमाना है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म तक आप एक मनी मेकिंग यूनिट बने रहे और बिजनेस जो है एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट को लेकर चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बिजनेस की, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपको उस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है जिससे आपका कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा जाए। देखिए, हम उस बिज़नेस को अच्छा नहीं मान सकते जो शॉर्ट टर्म में तो प्रॉफिट कमा रहा है पर वो अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब कर दे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव में आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को टारगेट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी कर रहे हो, मे बी इट इज़ फ्रॉड, वो बिजनेस नहीं है। जहाँ पर आपका कस्टमर, हमने पढ़ा भी होता है कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, जहाँ पर आप अपने कस्टमर को ही नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो, वहाँ पर हम ये कैसे मान लें कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन हो। तो बिजनेसमैन के लिए जितना ज़रूरी प्रॉफिट कमाना है, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को जो भी कंज्यूम करने के बाद एक्सपीरियंस हुआ, कस्टमर का अगर वो एक्सपीरियंस हम लगातार अच्छा नहीं बना रहे हैं तो हम बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, हम शायद कुछ और ही कर रहे हैं बिज़नेस के नाम पर। तो एक बड़ा टारगेट रहेगा कस्टमर को सेटिस्फाई करना, क्योंकि देखिए कंज्यूमर के बिना कोई बिज़नेस नहीं है। अगर आप बिज़नेस लाना चाह रहे हो तो बिज़नेस की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर है, और कस्टमर के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसके लिए वो पैसा खर्च कर रहा है वो चीज़ है उसकी सेटिस्फेक्शन। तो अगर हम कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ा पाएंगे तो लॉन्ग टर्म में हम कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और लास्ट चीज़ जो हमें भी जो करना है वो है इनोवेशन। देखिए, एक बिजनेसमैन सच्चा वही माना गया है, एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये भी है। इनोवेशन मीन्स ब्रिंगिंग समथिंग न्यू इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस और इनटू द प्रोडक्ट। चाहे आप अपनी प्रोडक्शन की प्रोसेस में, प्रोडक्ट में, मार्केटिंग में जो भी कुछ नया लेकर आ रहे हो वो चीज़ क्या हो गई, इनोवेशन। सो यू हैव टू ब्रिंग समथिंग न्यू एवरी टाइम फॉर योर कस्टमर, फॉर योर मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। तो एक बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है। देखिए, कितने सारे हर साल जो हैं गैजेट्स आते हैं, कितनी नई नई तरीके की ऐप आती हैं, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस आती हैं, बहुत सारी उनमें से फेल भी होती हैं। स्टिल हम यही कहेंगे कि जो नई चीज़ें ला रहा है बेशक से वो फेल हो रही हैं, लेकिन वो फिर भी बिजनेसमैन है। जो नई चीज़ें ट्राई ही नहीं कर रहा है, पुराने तरीके से चले जा रहा है, कहीं ना कहीं बिजनेस इंस्टिंक्ट कम है, वो अपने एक ऑब्जेक्टिव को कैटर नहीं कर पा रहा है। तो बिजनेस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ, तो आप ये समझिए, जब भी आप बिजनेसमैन को देख रहे हो, अपनी कॉस्ट को कम करते हुए, रिवेन्यूज़ को बढ़ाते हुए, मार्केट साइज़ को बढ़ाते हुए, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हुए। उसके बाद जब कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते जा रहे हो, आप हमेशा देखोगे जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे इसमें मार्क जकरबर्ग का नाम ले लीजिए और जितनी भी हम बड़ी कंपनीज़ के नाम लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, वो अपने प्रोडक्ट के इतने कामयाब होने के बाद भी वहाँ रुक नहीं गए हैं। वो लगातार कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लगातार कुछ नया लेकर आ रहे हैं। तो एक्चुअल में बिजनेस का पर्सपेक्टिव इतना लार्ज होना चाहिए कि वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने तक, सिर्फ सर्वाइवल करने तक, सिर्फ ग्रोथ करने तक ना सीमित रहे, वो अपने आप को कस्टमर से कनेक्ट करे, वो अपने आप को नई नई चीज़ें लाने से जोड़े, तभी आप बिजनेसमैन हो। तो ये हमारे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। दूसरे तरफ सोशल ऑब्जेक्टिव आते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव, बिजनेस एक इकोनॉमिक यूनिट है, बिल्कुल सही, लेकिन उसके साथ साथ बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, और जब आप सोसाइटी के पार्ट हो तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी बनती हैं। तो यहाँ पर हम सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। देखिए, अगर हम पूरे इकोनॉमी की बात करें या पूरे सिस्टम की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट है। तो हमारी जिम्मेदारी बिजनेसमैन होने के नाते जो हमारे सिस्टम के दो और कंसर्न सेक्टर हैं, वेदर इट इज़ कंज्यूमर, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और हमारा इन्वायरमेंट तो है ही, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं। यही हमारा जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के पूरा करने के लिए जब भी कोई बिजनेसमैन अपने टैक्सेस टाइम पर पे कर रहा है, एक चीज़, दूसरा वो अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ या किसी भी तरीके की कोई बिजनेस, कोई भी सोसाइटी को परेशानी आती है,
उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। आईटीसी वालों ने वहाँ बहुत सारा जो है ग्रीनरी जो है मेंटेन करी है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? सोशल ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम हो गया। आपने जो है डाबर आंवला वगैरह इनकी ऐड देखी होगी। आईटीसी क्या आता है कि जो स्टेशनरी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसमें से हर एक में से 1 रुपया जो है चैरिटी के लिए जाएगा। या कोई हेयर ऑयल की ऐड आती है, उसमें कहते हैं कि उसका 5% जो है बच्चों की एजुकेशन के लिए जाएगा। ये कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेसमैन काम कर रहे होते हैं? सिंपल सोशल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर है सोशल ऑब्जेक्टिव के नाम पर टैक्सेस की बात होगी, पोल्यूशन कम करने की बात आ जाएगी, या इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने की बात आ गई। गवर्नमेंट को उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करने में हेल्प करने की बात आ गई। ये सब चीज़ें जहाँ पर भी हम होते हुए देख रहे होते हैं, वो सारा का सारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लेकर आने की बात देखोगे। ये सभी के सभी हमारे कौन से चले जाएंगे? सोशल ऑब्जेक्टिव चले जाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव के हज़ारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपने वाइल्ड लाइफ की सेफगार्ड के लिए किसी तरीके से कोई काम किया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कुछ केमिकल्स वगैरह के यूज़ को डिस्कार्ड किया, प्लास्टिक के यूज़ को कम करने की कोशिश करी, लोगों की मॉरल वैल्यूज़ के लेवल पर काम किया, उनके रिलेशन बेटर बनाने के लिए अच्छे इनिशिएटिव लेकर आते हैं। ये सब जो चीज़ें चली जाएंगी ये हमारी जाएंगी सोशल ऑब्जेक्टिव में। सो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्या क्या हैं? तो समझिए कि बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य वो जो सारा काम करना है कि हम जब गुड्स को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, उससे ज़्यादा पर्सपेक्टिव से। देखिए, बड़ी सोच ने बड़े बिजनेसमैन बनाए हैं। जब सोच सिर्फ छोटी सी रही, प्रॉफिट कमाना था, बिज़नेस का साइज़ भी वैसा ही रह गया। लेकिन जब हम एक बड़ी सोच के साथ बिज़नेस करते हुए लोगों को देखते हैं, हम लोगों को काम करते हुए देखते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, हम लोगों को काम करते देखते हैं कि कुछ नया समाज में लेकर आना है, उसके लिए हम देखेंगे जितनी बड़ी सोच होती गई ना, बिज़नेस उतना ही इनलार्ज होता चला गया। तो ये हमारा सबसे पहला टॉपिक हुआ कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक, दूसरी तरफ आप एक सिर्फ इकोनॉमिक यूनिट नहीं हो बिजनेस के तौर पर, आप एज एन बिजनेस एक सोशल यूनिट का पार्ट भी हो। बीइंग पार्ट ऑफ सोसाइटी, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी and society's needs and wants. To understand them, to address them, it is also the responsibility of businessmen. So business need to have these two objectives, economic objective as well as social objective. तो कम्युनिटी की हेल्प करना, आज के दिन हम याद रखेंगे कि टाटा ने कितना हेल्प किया इस जो भी हमारी कोविड-19 के टाइम पर प्रॉब्लम आई, इकोनॉमी को जितनी प्रॉब्लम आई, किन बिजनेसमैन ने इकोनॉमी के साथ स्टैंड किया। ये उनको एक बड़ा बिजनेसमैन यही सोच बनाती है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पर नहीं, सोशल फ्रंट पर भी समाज के साथ आ रहे हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है साथ साथ नोट डाउन करते रहिए और शेयर करिए अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को। जितना ज़्यादा कन्वर्सेशन हो पाएगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा, हम चीज़ों को उतना बेटर तरीके से कर पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ने की आदत शायद आपके लिए भी नहीं है और पढ़ाने की हम लोगों के लिए भी नहीं हो सकती है, लेकिन एक साथ बढ़ना और एक साथ ग्रो करना, एक साथ चीज़ें समझना, वही सबसे बेस्ट बनाता है हमारे एक्सपीरियंस को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, एंड दैट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट फॉर अ बिजनेस। आज के लिए नेक्स्ट टॉपिक, हम सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करेंगे इस सेशन में। एक टॉपिक हमने अच्छे तरीके से समझा है ऑब्जेक्टिव। अगर मैं कुछ केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर करूँ डॉक्यूमेंट पे, होपफुली आप उनको कर पाओगे कि हम कह रहे हैं कि अगर एक बिजनेसमैन ये काम कर रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहा है। बिजनेस के अंदर केस स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीबीएसई का जो मेन पर्पस है वो आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना है। क्रैमिंग कभी नहीं हम लोग जो है टारगेट कर रहे होते हैं। तो आप याद बिल्कुल करिए लेकिन समझिए भी साथ साथ में, तो वो चीज़ें दोनों ही ज़रूरी हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को ये समझिए कि जब आप बिजनेसमैन को कोई काम करते देखो, आप ये समझ के देखो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है। आपने टेस्ला के एलॉन मस्क का नाम सुना होगा कि वो नई नई तरीके की चीज़ों पर काम कर रहे हैं, मंगल मिशन पर काम कर रहे हैं। ये तो सोचो वो इनोवेशन के किस लेवल पर है ना। तो वहाँ पर आप जितना भी बिजनेसमैन को जब कोई काम करते देखोगे, उसको कैटेगराइज करिए कि कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए बिजनेस
काम कर रहा है, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए, इकोनॉमिक के लिए, इकोनॉमी में भी कौन से के लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, देखिए ये तो हमें समझ में आ ही गई है कि प्रॉफिट तो सबसे इंटीग्रल। आप किसी से बिना पढ़े लिखे बंदे से भी पूछिए जो बिजनेस कर रहा है, आप उससे पूछिए कि बिजनेस क्यों कर रहे हो, या कोई करना चाहता है तो बिजनेस क्यों करना चाहते हो, और किसी को कोई ऑब्जेक्टिव समझ में आए ना आए, ये तो सबको समझ में आता है प्रॉफिट कमाने के लिए। जितना पैसा लगाया है उस पैसे को लगातार बढ़ाने के लिए आपको बिजनेस करना है। तो ये तो हम है कि जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनके सेंटर में तो प्रॉफिट कमाना है ही। प्रॉफिट को हम अकेला ना कहें, पर सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट तो ये हमारे बिजनेस के लिए रहेगा ही रहेगा। किसी भी बिजनेस की सक्सेस का इंडिकेटर हमेशा से सबसे पहला तो प्रॉफिट ही रहेगा। आप बाकी सारी समाज सेवा करते रहो, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो तो फिर आपका बिजनेस तो नहीं, आपको बिजनेस अच्छा नहीं माना जा सकता, आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं हो। हाँ, लेकिन प्रॉफिट अच्छे कमाने के साथ साथ में बाकी सब चीज़ें भी अच्छी कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्रॉफिट तो बेस थिंग है जो एक बिजनेसमैन में बिजनेस को अर्न करनी ही करनी है। बिजनेस के अंदर प्रॉफिट का जो अर्न करने वाली बात है, प्रॉफिट मोटिव है, उसको हम इतने इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, ये सारा टॉपिक उस चीज़ के बारे में है कि ये हमारा जो है प्रॉफिट इतना सेंट्रल इशू क्यों होता है, क्यों हम सारा दिन बिजनेस के अंदर मेनली जो चीज़ें सोचेंगे वो इस चीज़ पर ध्यान देंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, जो मनी है जिसको हमने इन्वेस्ट किया है, उसको किस तरीके से बढ़ाते चले जाएं। तो सबसे पहली चीज़ होती है बिजनेसमैन के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सर्वाइवल का सोर्स क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है प्रॉफिट इज़ द सोर्स फॉर सर्वाइवल। उसको बिजनेस इसलिए के अंदर प्रॉफिट इसलिए कमाना ज़रूरी है कि अगर आप प्रॉफिट ही नहीं कमा पाओगे तो आप बिजनेस में सर्वाइव कैसे करोगे। लगातार आपकी कैपिटल कम होती चली जाएगी, रोज़ रोज़ कौन इन्वेस्ट करेगा उस बिज़नेस में जिसमें लगातार लॉस आते चले जा रहे हैं। तो बिज़नेस में सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि एटलीस्ट हम इतने रेवेन्यू अर्न करें कि कॉस्ट आराम से निकल जाए। लॉन्ग टर्म तक करने के लिए हमें उन कॉस्ट को बहुत अच्छी तरीके से मीट आउट करना ज़रूरी है। तो सर्वाइवल के लिए सबसे पहला प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मिलती जुलती लगेंगी अभी आपको ऑब्जेक्टिव से, बिजनेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए। देखिए ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट कमाने की ज़रूरत है। आपका आज के लेवल पर बिजनेस सही सेटअप हो गया, लेकिन प्रेजेंट लेवल पर ही आपको बिजनेस को नहीं रखना है, आपको उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कमाएं। इससे क्या होगा, अगर आपने आज 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपको आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और कैपिटल की ज़रूरत होगी, 10% भी रिटर्न कमा रहे हो, कल को आपको 110 मिलेंगे, 110 को इन्वेस्ट करोगे तो और ज़्यादा पैसा होगा। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन वांट्स मोर फंड एंड मोर फंड्स कम्स फ्रॉम प्रॉफिट। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंशन करने जो हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद है सक्सेस इंडिकेटर भी कह सकते हो, या इंडेक्स ऑफ सक्सेस भी कह सकते हो, इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस भी कह सकते हो, कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपके जो बिजनेस का सक्सेस मीटर होता है वो क्या होता है, वो आपका मेनली प्रॉफिट ही है। जितना ज़्यादा हम किसी भी बिजनेसमैन को इवेल्युएट करेंगे तो हम मेन पैरामीटर जो बिजनेस को इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करेंगे वो यही है कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया। एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, जैसे हम कहावत सुनते थे, ऊंची दुकान फीका पकवान। बात वहाँ पर है कि आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किया पर कमा तो इतना कुछ नहीं रहे। छोटे छोटे बिजनेस हैं जो शायद बहुत ज़्यादा शोशेबाजी ना भी करें पर वो अच्छे प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनको परफॉर्मेंस को कहाँ से मेज़र किया, उनको किया प्रॉफिट से। सो इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस जो होगा, या आपकी यो समझिए सक्सेस का इंडिकेटर होगा, आप अपने आप को कैसे प्रूव करोगे बिजनेस में, वो आपका प्रॉफिट बताएंगे। उसी से पता चलेगा कि आप क्या कुछ अर्न कर पा रहे हो। इसके बाद होती है इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ गुडविल। देखिए बिजनेसमैन के लिए गुडविल का एक ही सोर्स है, आप और किसी भी लेवल पर आपको प्रूव करो ना करो, लेकिन अगर आप कुछ कमा नहीं रहे हो, आप अपने एक बिजनेसमैन के लिए ये कोई पैरामीटर नहीं है सक्सेस की, मेरी सेल्स इतनी बढ़ गई, मार्केट का साइज़ इतना बढ़ गया, ये हो गया, ये सब चीज़ें बाद की हैं। पहली चीज़ है कि भाई आपने कमाया क्या है। गुडविल किससे बढ़ेगी, प्रॉफिट से। अगर आप अपनी कैपिटल जितनी इन्वेस्टेड है उसी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गुडविल मार्केट तो नहीं मानेगी। तो मार्केट वैल्यूएट उसको करती है, मार्केट रिस्पेक्ट उसको करती है, मार्केट गुडविल वहाँ पर ले जाती है, गुडविल उसकी बनती है जो कि सही तरीके से प्रॉफिट भी कमा रहा हो।
बिजनेस जो है उसके अंदर रेपुटेशन या गुडविल, इनमें से कोई भी वर्ड आप यूज करते हो, बिजनेस की जो रेपुटेशन है और जो भी गुडविल है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रॉफिट इट अर्न्स। जितना भी वो प्रॉफिट कमाता है वहाँ से डायरेक्टली जो है बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन लिंक करती है। इसके बाद रिवॉर्ड फॉर रिस्क, आपका बिजनेसमैन कितना सारा रिस्क लेता है, उन सब तरीके की रिस्क के लिए रिवॉर्ड कहाँ से आता है। उसने सबसे हमने देखा था रिस्क एलिमेंट सबसे ज़्यादा बिजनेस में है। प्रोफेशन लॉयर है, डॉक्टर्स है, सीए है, बहुत कम रिस्क है। एम्प्लॉयज़ के सामने तो रिस्क सिर्फ इस चीज़ का है कि जॉब चली जाएगी, लेकिन जो मार्केट अनसर्टेनिटी है, जो कंपटीशन है, इसके सबसे ज़्यादा रिस्क किसको बियर करना पड़ रहा है, बिजनेसमैन को। और बिजनेसमैन को अगर रिस्क बियर करना पड़ रहा है तो उसको उस रिस्क को बियर करने के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आप ये जस्टिफाई कर सको कि आपने इतना रिस्क लिया क्यों। तो रिस्क को जस्टिफाई करना है, वो भी हमारा एक सिंपल सी चीज़ है। और एक आती है इसके अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। एक बिजनेस के अंदर लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं, लगातार लॉसेस होते जा रहे हैं। क्या बिजनेसमैन को आप देखोगे उतनी मेहनत करते हुए, क्या उसके एम्प्लॉयज़ पहले जितना लेवल मेंटेन कर पाएंगे अपने काम का, नहीं होगा। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए ये सबसे मेन सोर्स होता है हमारा मोटिवेशन का, प्रॉफिट अगर हो रहा है ना तो बिजनेसमैन के लिए ये सबसे डायरेक्ट मोटिवेशन होता है और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने के लिए, और ज़्यादा इफेक्टिवनेस से काम करने के लिए, और बढ़िया रिजल्ट देने के लिए। तो ये हमारा जो है लास्ट चीज़ें हो गई कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रॉफिट। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है दैट शुड नॉट बी द टारगेट, लेकिन प्रॉफिट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मोटिवेशन, इट इज़ द सोर्स ऑफ, ठीक है, रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क, अगेन इट इज़ द सोर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ चैरिटी एंड वर्क दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेम ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस के नाम पर जितना भी काम करने वाले हो, अगर आपने प्रॉफिट ही नहीं कमाया ना, आप उस काम को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। सो वी एग्री दैट प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बट इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोटिव ऑफ बिजनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तो रहेगा, अकेला ऑब्जेक्टिव ना भी रहे लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तो रहेगा प्रॉफिट कमाना। सो आज के लिए हमने 2 टॉपिक किए, ऑब्जेक्टिव एंड रोल। आप इनको साथ साथ पढ़िए तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे और तभी मज़ा आएगा आपको आगे समझने के लिए। अगर आप समझकर इसको यहीं छोड़ देंगे ना तो कोई खास रिजल्ट होगा नहीं। अगर आप इसको अपनी लर्निंग का ही पार्ट बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप वीडियो सुनिए, उसके बाद उस टॉपिक को बुक में से रिवाइज करिए। होपफुली जो आपके स्कूल मिस हो रहे हैं, ट्यूशन्स मिस हो रही हैं, उसको हम कंपनसेट कर पाएंगे। सो मेक योर लर्निंग अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द वेरी बेस्ट।